नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजिल लेक्चरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। का नंबर, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जेली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 के पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुणे 10 की पावर 3 बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है 61.022। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी? इसका आंसर है विकल्प नंबर 4, 3d की पावर 4। अगला प्रश्न है, सकुल CONH3 6Cl2 से कितने आयन उत्पन्न होंगे? आंसर है 3। निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? इसका आंसर नंबर है 2। अगला प्रश्न है, ग्रेबियन थैलेमाइड संश्लेषण से बनता है। इसका आंसर है एलिफेटिक एमीन। अगला प्रश्न है, ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण से बनता है। आंसर है प्राथमिक एलिफेटिक एमीन। अगला प्रश्न है, मल्टोस बना होता है। आंसर है 2 अणु ग्लूकोज से। प्रश्न नंबर 2 का वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है? अगला प्रश्न है, अंतराकाशी यौगिक क्या हैं? इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों हैं? अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रामीरा रासायनिक श्रेणी क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे? नंबर 1, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। नंबर 2, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। प्रश्न नंबर 3 का यदि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के हिमांक अवनमन तथा हिमांक की गणना कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। नंबर 1, प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। नंबर 2, प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। एसिटेल्डिहाइड तथा एसीटोन। नंबर 2, एसिटोफिनाल तथा बेंजोफिनाल। है DNA में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना बनाइए। प्रश्न नंबर 4 का आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? तो ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता? यह मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए एवं सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति द्वितीय कूट की है। नंबर 1, अवकलन वेग समीकरण लिखिए। नंबर 2, B की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? A तथा B दोनों की सांद्रता दुगुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का कारण लिखिए। Cr2 प्लस प्रबल अपचायक है जबकि मैंगनीज प्रबल ऑक्सीकारक। नंबर 2, आयनों का डी विन्यास अस्थायी है क्यों? अगला प्रश्न है, प्राथमिक और द्वितीयक बैक्टीरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ हैं? डिस्चार्ज होते समय सीसा संचयक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज है
तो विद्युत अपघट्य का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अपक्रिया अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। अगला प्रश्न है, एक प्रथम कोट की अपक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। टी हॉफ की गणना कीजिए। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो समान रासायनिक गुणों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, विटामिन ए व सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। अगला प्रश्न है, तिंदातुर तथा उभयदंतुर लिंगेड क्या हैं, समझाइए। अगला प्रश्न है, कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 6 का क्या होता है जब। नंबर 1, मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया KCN से होती है। नंबर 2, एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जली KOH से होती है। नंबर 3, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अपक्रिया मैग्नीशियम से होती है। अगला प्रश्न है, एन ब्यूटीन क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है अथवा निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है। खा, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। कोल्बे अभिक्रिया, रायमंड टीमन अभिक्रिया, विलियम्स ईथर संश्लेषण। या फिर निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। नंबर 1, तन HNO3 की फिनाल से अभिक्रिया। नंबर 2, ब्रोमीन की CH2 में फिनाल के साथ अभिक्रिया। नंबर 3, प्रोपेन 1 आल का क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 7 का निम्नलिखित रूपांतरणों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है। नंबर 1, अथवा निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है। नंबर 1, 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन P, डाई हाइड्रॉक्सी बेंजोफिनॉल। नंबर 3, हेक्सा 2 इन 4 आयनोइक अम्ल 3 मेथिल ब्यूटेनल। नंबर 5, पी मेथिल बेंजोल डिहाइड। खा नंबर, निम्नलिखित के कारण बताइए। नंबर 1, एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं। नंबर 2, एनिलीन फिडेल कॉप्टस अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, क्यों। एरोमेटिक एमिनो के डाईएजोनियम लवण एलिफेटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी हैं, क्यों। अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समयवी एमिनो की संरचना लिखिए। विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार का समावयवता प्रदर्शित होती है, समझाइए। यह प्रश्न 5 अंक का है। अगला प्रश्न है, एथेनॉलिक NH3 की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।